दोस्तों, मेरा नाम मुत्सिर राठौड़ है। आप देख रहे हैं मोकाजी टीवी यूट्यूब चैनल और mokazi.tv.com वेबसाइट जो मेरी न्यूज़ वेबसाइट है। और साथ ही हम बहुत जल्दी हमारी जो ऐप आ रही है उसके अंदर भी हम आपको सूचित कर देंगे। दोस्तों, मैं अभी 2023 में जो राजस्थान में चुनाव आ रहे हैं उसके आपको करंट अपडेट्स के बारे में और मुख्य न्यूज़ के बारे में आपको बताऊँगा। आप देख रहे हैं मोकाजी टीवी और इसमें मैं आपके साथ हूँ मुत्सिर राठौड़, एडिटर इन चीफ। और हम बाहरी जो हमारे इंटरव्यूज़ है, विलेज इंटरव्यूज़ है, इनके साथ साथ हमारा जो है स्थानीय स्टूडियो में भी प्रोग्राम जो होगा उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको टाइम टू टाइम अपडेट देते रहेंगे। आपको पता होगा कि 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान आज ईसी जो है जो इलेक्शन कमीशन है वो आज 5 राज्यों के अंदर चुनाव का जो है पूरा चुनावी चार्ट देगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस है 12 बजे। मध्य प्रदेश, राजस्थान में 1, छत्तीसगढ़ में 2 फेज़ में चुनाव होंगे। इसमें आप दोस्तों मैं आपको जो मुख्य चीज़ बता दूं कि चुनाव आयोग 5 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव की तारीखों का आज ऐलान करने जा रहा है। आयोग ने दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है जिसमें 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का शेड्यूल जारी करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम और तेलंगाना में 1 चरण में चुनाव कराए जाने की संभावना है। वहीं छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान हो सकता है। 5 राज्यों में पिछली बार 11 दिसंबर को आया था रिजल्ट। 2018 में राजस्थान में 7 सितंबर, मध्य प्रदेश में 28 नवंबर, तेलंगाना में 7 नवंबर, मिजोरम में 18 नवंबर को एक फेज़ में वोटिंग हुई थी। ये हम बता रहे हैं फ्लैशबैक 2018 का। वहीं छत्तीसगढ़ में 2 फेज़ में 12 और 20 नवंबर को वोटिंग हुई थी और रिजल्ट 11 दिसंबर को अनाउंस किया गया था। पिछले विधानसभा चुनाव में 5 राज्यों में पार्टी व क्या स्थिति थी उसके बारे में हम कुछ रोशनी डालेंगे। 2018 में मध्य प्रदेश में 15 महीने सीएम रहे कमलनाथ इस्तीफे के बाद शिवराज बने मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव के बाद काफ़ी सियासी ड्रामा हुआ था और चुनाव रिजल्ट में कांग्रेस को भाजपा से 5 सीटें ज़्यादा मिली थी। कांग्रेस के पास उस समय जो कांग्रेस के पास 114 सीटें थी और बीजेपी के खाते में 109 सीट आई थी। बसपा को 2 और सपा को 1 सीट पर जीत मिली थी। कांग्रेस ने गठजोड़ करके बहुमत का 116 का आंकड़ा पार किया और कमलनाथ राज्य के मुख्यमंत्री बन गए थे, जो कि कितने रहे थे 15 महीने। कांग्रेस की सरकार 15 महीने ही टिक पाई। दरअसल कांग्रेस के 12 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। इसमें मुख्यमंत्री 6 मंत्री शामिल थे। स्पीकर ने मंत्रियों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके कारण कमलनाथ सरकार जो है अल्पमत में आ गई। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा और कोर्ट ने कमलनाथ सरकार को फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया, मगर फ्लोर टेस्ट से पहले कमलनाथ ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। बाद में भाजपा ने बागी विधायकों को मिलाकर अपने पास 127 विधायक कर लिए और सरकार बनाई। शिवराज सिंह चौहान चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने, जो अभी तक चल रहा है। 25 सालों में राजस्थान में हर बार बदलती है सरकार। 2018 में गहलोत मुख्यमंत्री थे, राजस्थान में बने। राजस्थान में कुल 200 विधानसभा सीट्स हैं। 2018 में यहाँ 199 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे। अलवर की रामगढ़ सीट पर बसपा प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह का हार्ट अटैक से निधन हो गया था, जिसके चलते एक सीट पर चुनाव स्थगित कर दिए गए थे। 199 सीटों पर हुए चुनाव में कांग्रेस को 99 सीट मिली थी। रालोद ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने यहाँ कांग्रेस को समर्थन किया, जिसके खाते में 1 सीट आई। इस तरह कांग्रेस को 100 सीट मिली और सरकार बनाई। बाद में 2019 में हुए रामगढ़ सीट के चुनाव में भी कांग्रेस की उम्मीदवार जीती, जिससे कांग्रेस के पास 101 सीट आई और कांग्रेस ने अशोक गहलोत को राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया। छत्तीसगढ़ 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी। छत्तीसगढ़ जो पिछली सरकार बनी थी वो 15 साल बाद बनी थी। हम डाल रहे हैं, मैं मुत्सिर राठौड़, हम पिछले फ्लैशबैक पर 2018 में कौन सी पार्टी आई, कितना उसका इतिहास रहा और किस प्रकार से उन्होंने चुनाव फाइट किए, उसके बारे में आपसे चर्चा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी। भूपेश बघेल सीएम बने। छत्तीसगढ़ में 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 15 साल बाद सत्ता में वापसी की। 90 सीटों पर हुए विधानसभा चुनाव नतीजे में कांग्रेस को 2/3 बहुमत मिला भाजपा के खाते में, जहाँ सिर्फ 15 सीटें आई और वहीं कांग्रेस को 68 सीट मिली। बाद में कुछ विधायकों ने पार्टी बदली। मतलब बहुत एक कहा जा सकता है कि पहले जो चुनाव पार्टियां ये बहुत ही ज़्यादा मायना रखती थी, बहुत ही ज़्यादा स्थायित्व रखती थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदला सब कुछ बदलते जा रहा है। अभी कोई पार्टी या कोई भी जो संघ है, धड़ा है, उसके लिए कोई विशेष मायना नहीं है। लोग अपना स्वार्थ देखते हैं, जब चाहे जहाँ चाहे बिक जाते हैं या चले जाते हैं। उनसे जनता को
जनता के लिए, जनता की सेवा से कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ मतलब है अपने जीवन से, अपने करियर से, अपने आप से, इसलिए वो सीटों को या पार्टियों को कैसे भी तोड़ मरोड़ करके जुड़ जाते हैं। मौजूदा वक्त में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पास 71 विधायक है, भाजपा के पास 13 विधायक है, बसपा के पास 3 विधायक, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ पार्टी के पास है और एक राज्य के में मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। अगर हम 2019 लोकसभा रिजल्ट का बात करें तो राजस्थान में 25 कुछ लोकसभा सीटें है, बीजेपी को 24 मिली और कांग्रेस को 0 और आरएलपी को 1 मिली। वोट का प्रतिशत रहा 58.47%, बीजेपी का, कांग्रेस का 34.24% और राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी का 2.06%। मध्य प्रदेश 29 कुल लोकसभा सीटें हैं और बीजेपी को मिली 28, कांग्रेस को मिली 1 और उसमें बीजेपी का जो वोटिंग प्रतिशत है रहा वो 58.00% रहा। कांग्रेस को 1 सीट मिली और 32.50% उसका प्रतिशत रहा। छत्तीसगढ़ 11 सीट, बीजेपी को 9, कांग्रेस 2, बीजेपी का वोट प्रतिशत रहा 50.70 और कांग्रेस का रहा 40.91। तेलंगाना 17, बीजेपी 4 और कांग्रेस 3, बीजेपी का वोटिंग प्रतिशत रहा 19.45, कांग्रेस का रहा 29.48%। मिजोरम 1 सीट, जो है संसदीय सीट है और बीजेपी को 0, कांग्रेस 0, MNF पाकिस्तानी पार्टी को जो है 1 सीट मिली और बीजेपी का वोटिंग प्रतिशत रहा 5.75, कांग्रेस का 43.26 और MNF का 44.89%। 2018 में तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली थी सिर्फ 1 सीट। तेलंगाना जो है उसमें नया एक राज्य है, उसमें तेलंगाना में 2018 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली थी। मौजूदा मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पार्टी TRS 2018 में बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली थी। मौजूदा मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की जो पार्टी TRS है उसको 2024 को पार्टी का नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति से बदलकर भारत राष्ट्रीय समिति कर दिया गया। तो सबसे ज़्यादा 88 सीट मिली। वहीं कांग्रेस के खाते में 19 सीट आई। मौजूदा स्थिति की बात करें तो सत्ताधारी पार्टी के पास इस वक्त 119 विधानसभा सीटों में से 101 विधायक है। वहीं असदुद्दीन अवैसी की पार्टी AIMIM के पास 7 विधायक है, जबकि कांग्रेस के पास 5 विधायक के पास, भाजपा के पास 3, AIFB के पास 1 नॉमिनेटेड और 1 निर्दलीय विधायक है। मिजोरम में 10 साल बाद MNF की वापसी हुई है, उसको संसदीय 1 सीट मिली, भाजपा जीत पाई 1 सीट। मिजोरम में 2018 में विधानसभा चुनाव में 10 साल बाद मिजोरम नेशनल फ्रंट पार्टी MNF की वापसी हुई। कुल 40 सीटों पर हुए चुनाव में MNF को 26 सीट मिली। वहीं कांग्रेस के खाते में 5 सीट आई। इसके अलावा जोरम पीपुल्स मूवमेंट को 8 सीटें मिली और 1 सीट भाजपा के खाते में आई। सत्ताधारी मिजोरम नेशनल फ्रंट पार्टी ने जारामथंगा को CM बनाया। विधानसभा की मौजूदा स्थिति की बात करें तो मिजो नेशनल फ्रंट के पास इस समय 28 विधायक है और कांग्रेस के पास 5, जोरम पीपल्स मूवमेंट के पास 1, भाजपा के पास 1 और 5 निर्दलीय। विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का महिला था। अब देखिए इस साल जो है विधानसभा चुनाव में जो केंद्र सरकार ने है वो महिलाओं को आरक्षण के लिए, महिलाओं की सीटें रिजर्व करने के लिए काफ़ी बड़ा एक जो है उन्होंने कसरत की है, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मंथन किया है। राजस्थान में कुल वोटर्स जो है 5.26 करोड़ है, उसमें 2.5 और पुरुष है और 2.73 महिला है। वहीं अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में कुल वोटर्स 5.61 करोड़ है और पुरुष 2.7 करोड़ और महिला 2.88 करोड़ है। छत्तीसगढ़ कुल वोटर्स 2.3 करोड़ है, पुरुष 1.02 करोड़ है, महिला 1.01 करोड़ है। तेलंगाना में जो कुल वोटर्स है वह 3.17 करोड़ है और पुरुष 1,58,00,000 है और महिला 58,43,000 है और महिलाएं 1,58,71,000 है। मिजोरम में कुल वोटर्स 1.38 लाख है और इसका पुरुष औसत है 4.4 करोड़ 31 लाख और महिलाओं का है 4.4 करोड़ 06 लाख। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया था। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया था। चर्चा थी कि इस सेशन में वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ा बिल पेश किया जाए।
पेश किया जा सकता है, मगर मोदी सरकार ने महिला आरक्षण बिल पेश करके सबको चौंका दिया। सरकार ने इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम केंद्रीय सरकार ने इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम का नाम दिया। यह बिल 20 सितंबर को लोकसभा में पेश हुआ, जहाँ पक्ष में 454 वोट पड़े। AIMIM के 2 सदस्यों ने विरोध में वोट किया। 21 सितंबर को बिल राज्यसभा में पूर्ण बहुमत से पास हुआ। 8 दिन बाद 29 सितंबर को बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई और ये कानून बन गया। महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका। इस बिल के पास होने से मोदी सरकार को 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में कितना फ़ायदा होगा, यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि इनमें छत्तीसगढ़ और मिजोरम में महिला वोटर्स की संख्या पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा है। इंडिया गठबंधन बनने के बावजूद 3 राज्यों में कांग्रेस वर्सेज आप, इंडिया जो गठबंधन बना है, पहले जो यूपीए था फिर इंडिया बना, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के खिलाफ आप चुनाव लड़ रही है। बीजेपी के खिलाफ तैयार हुई विपक्षी गठबंधन इंडिया में कांग्रेस और आप दोनों शामिल हैं, मगर विधानसभा चुनाव में दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही है। 2018 में आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में 85 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें उसे 2.85% वोट मिले। मध्य प्रदेश में 208 सीट पर लड़ी, जिसमें उसे 0.66% वोट मिले। राजस्थान में आप 142 सीटों पर लड़ी थी और 0.38% वोट लाई। तेलंगाना में पार्टी 41 सीटों पर लड़ी और 0.06% वोट लाई। पिछले चुनाव का वोट प्रतिशत देखें तो कांग्रेस और इससे कोई नुकसान होता दिख नहीं रहा है। कांग्रेस को इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है आप पार्टी से। आप पार्टी जो कि दिल्ली की सत्ता में है, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल साहब देश के हर जगह पर और हर हिस्से में और हर समय अपनी कांग्रेस में रहते हैं, लेकिन इसका कोई विशेष जो है नुकसान नहीं हो रहा है। एमपी के लोग आधे मंत्रियों को उम्मीदवार नहीं चाहते। भाजपा के 61% और कांग्रेस के 41% विधायक नापसंद किए गए हैं। भाजपा और कांग्रेस के 223 विधायक लोगों को इनमें से 117 नापसंद है, जिसका काफ़ी ज़्यादा मंथन हुआ है। मध्य प्रदेश में लोग मौजूदा सरकार के 50% मंत्रियों और 52% विधायकों को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बतौर उम्मीदवार पसंद नहीं करते। पसंद नहीं किए जाने वालों में भाजपा के 61% और कांग्रेस के 41% विधायक हैं। मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों के लिए किए गए दैनिक भास्कर के सर्वे में और पत्रिका के सर्वे में और बहुत सी ऐसे सर्वे में ये सामने आया है कि सांसदों को जो है क्यों पसंद और क्यों नापसंद किया जा रहा है। सांसदों को मुश्किल सीटों पर चुनाव लड़वाने की बीजेपी घोषणा की चुनावी भूमिका में रोड मैप पर चर्चा। ऐसे बहुत से विषयों के साथ 2023 का चुनाव कैसा रहेगा, किस प्रकार 5 राज्यों में चुनाव होंगे, किसकी सत्ता आएगी, किस प्रकार सत्ता में परिवर्तन होगा, कौन बनेगा जनता का चहेता विधायक और किसको मिलेगा अपने अपने राज्य का ताज, यह हम देखेंगे इन चुनावी दौरों में, चुनावी सभाओं में, चुनावी माहौल में, चुनावी सरगर्मी में और चुनावी चौपालों में, गाँव में, ढाणियों में और हर जगह पर हमारी टीम भी, मोकाजी की टीम जो है, मोकाजी टीवी की टीम जो है, हर जगह जाने की कोशिश करेगी, कवरेज के लिए जाएगी। हमारे स्थानीय जो रिपोर्टर्स हैं, हमारे जो साथ में जो हमारे फ्रीलांस रिपोर्टर्स हैं, इन न्यूज़ को कवरेज करेंगे और हम आपके साथ हमारी सभी जानकारियाँ शेयर करेंगे। ब्रेकिंग 2023 राजस्थान चुनाव विधानसभा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यदि आपको मोकाजी टीवी के अपडेट्स पसंद आए, यदि मोकाजी टीवी पर डाले जाने वाले सभी खबरें यूट्यूब चैनल्स पे और वेबसाइट्स पे लिंक हैं, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत। फिर नए एक अपडेट्स के साथ मैं रहूँगा हाजिर, एडिटर इन चीफ मोकाजी टीवी और राठौर। जय भारत।